Namo-chayadam Namo-loi so-visang-phudam Je-jaya-janagi Kum-kulang-kudahe Ritsudi-ranjani-nadi-mai Tipuri-muppunave Chidanandi-krupai Jinai-parimatmane Parimat-prakashai Nityam Siddhatmane Namaha Namo-rihantaram Namo-siddharam Namo-airyanam Namo-chayanam Namo-loi so-visang-phudam। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की सुशासन जयवंत हो। बंधु आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में ध्रुव ज्ञानिक स्वभावी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। परमात्म दशा की उपलब्धि दृष्टि की पवित्रता पर होती है। अरहंत अवस्था को तीर्थंकृत को प्राप्त करने के पूर्व सबसे पहले किसी को उन्होंने प्राप्त किया है तो दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त किया है। वो दृष्टि की जो निर्मलता हो बड़ी विशद है, विशाल है। संपूर्ण सृष्टि का विकास ह्रास व्यक्ति का वो दृष्टि पर निहित है। जिसकी जैसी आंख है उसको वस्तु वैसे दिखती है। वस्तु अपने आप में जो है सो है। वस्तु का वस्तुत्व तो अपने आप में ध्रुव है। वस्तु अपने पराम में परमनशील है। वस्तु आज तक प्रभुत हुई नहीं है। अपनी पर्यायों में ही प्रत्येक द्रव्य प्रमन कर रहा है। लेकिन देखने वाले की आंख जो है एक ही द्रव्य की पर्यायों ने इस जीव को परेशान करके रखा है। समझना बहुत संभल के। एक ही जीव की पर्यायों ने इस जीव को परेशान करके रखा है। पुनः पुनः समझो, एक ही जीव की पर्यायों ने इस जीव को परेशान करके रखा है। एक ही जीव की पर्यायों ने जीव को परेशान करके रखा है। रावण के जीव को पूछ लीजिए आप। जानकी का जीव एक ही था और एक ही जीव की अनेक पर्यायों में रावण रिझता रहा और मरता रहा। जो आज आपके साथ हैं, मित्र मत समझो, आज के ही साथ हैं। विभू सागर जी, ये आज का संबंध नहीं है भैया। एक ही जीव की शत्रु पर्याय रही तो शत्रु होते रहे, मित्र तो मित्र होते रहे।
वो शत्रु भी मित्र हुआ है, वो मित्र भी शत्रु हुआ है। माँ भी पुत्री बनी है, पुत्री भी तुम्हारी माँ बन चुकी है। जनक तुम्हारा जननी बन चुका है, जननी तुम्हारा जनक बन चुकी है। 18 नाते की कथा आपने पढ़ी होगी। और इतना ही नहीं ज्ञानी, ये जीव शम के द्वारा शम का पुत्र बन चुका है। ये जीव शम के द्वारा शम की संतान हो चुका है। प्रमोद भाई, डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के पास जाइए। ये जीव अपने ही द्वारा अपनी पत्नी के गर्भ में आ चुका है। ओह, ऐसे अभागे लोग भी हुए हैं जो माँ का दूध नहीं पी रहे थे। ऐसे भी लोग जो माँ का दूध नहीं पी रहे थे। बोले क्यों? मैं इसका आंचल मुख में कैसे रखूं, ये तो मेरी पत्नी है। मैं इसका आंचल मुख में कैसे रखूं? जाति सुन हो गया। बोले मैं आंचल कैसे मुख में रखूं, ये तो मेरी पत्नी है। और विभव सागर जी वर्षों तक मोह नहीं बोला। यदि मोह बोलूंगा तो पत्नी को मां कहना पड़ेगा। मुख से नहीं बोला, बोले मां कहना पड़ेगा, इसलिए नहीं बोल रहा था। माता पिता उसके बीतरागी दिगंबर मुनिराज के पास गए कि स्वामी, ये 16 वर्ष का किशोर हो चुका है, आज तक मुख नहीं बोलता। मुनिराज ने कहा बस तू क्या सोच रहा है, ये संसार की दिशा है। कितनी बार तेरी माँ पत्नी बन चुकी, पत्नी माँ बन चुकी है। मुख खोल, ये संसार ऐसा ही है। तब प्रथम बार बोला हे माँ। अब शम के बेटा शम से कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, शम का बेटा शम से कैसे हो गया? है मित्र, आज ही गर्भाधान किया, रात्रि में गर्भाधान किया और सुबह मर गया। मरण को प्राप्त हो गया और आकर के वही जीव अपनी पत्नी के गर्भ में आकर के बेटा हो गया। अपने ही वीर से शम का पुत्र हो गया। अपने ही वीर से शम का पुत्र हो गया। तुम क्या संसार में देख रहे हो? ऐसा कितने बार करके जीव आया है। जितना आपको देव पर विश्वास है, जितना आपको शास्त्र विश्वास है, गुरु पर विश्वास है, इतना ही विश्वास आपको प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ पर करना पड़ेगा, तब सम्यक प्रकट होगा। यदि ये लोग भी सोचें विश्रांत सागर की बस मुझे तो देव सा गुरु पर श्रद्धा है, अब मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तुम सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते हो। यदि कोई यूं करे मुझे मात्र देव सा गुरु पर श्रद्धा, मुझे दुनिया से कोई लेन देन नहीं है, आप सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हो भैया। वो सम्यक दृष्टि तो दूर है, आप जगत में जी नहीं सकते किसी से लेन देन नहीं है। तो आए विश्रांत सागर जी। मित्र, आपको गेहूं पर विश्वास है कि नहीं? कह दो नहीं है विश्वास, तो ये कल आपको गिलास देंगे रोटी का, आप ऐसे छोड़ देना। बोले क्या मालूम? मल पर भी विश्वास करना पड़ेगा। जो रोड पर बिस्टा पड़ा हुआ है उस पर भी विश्वास करना पड़ेगा। किस श्रद्धा से, किस श्रद्धा से? सत्यांश पकड़िए यहां पर। कल्लू भैया, मैं कल्लू भैया बोल रहा हूं, सुरेंद्र बोलने में प्रेम नहीं आता आपको। कल्लू भैया, हे मित्रों, मैं ये कह रहा हूं जिस दृष्टि तुमको परमात्मा पर विश्वास है, मल पर वही विश्वास करना पड़ेगा। आपको विश्वास न हो तो देश में जितनी आचार्य मुनि गण भगवंत हो, उपाध्याय हो, विद्वानों सबसे पूछ लेना कि विश्वसार कह रहे थे जितना विश्वास तुमको परमात्मा पर करना उतनी मल पर करना पड़ेगा। विभव सागर जी बराबर है कि नहीं? क्यों? क्यों? हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, आपको बोध होना चाहिए। आप
जिनालय से मंडल तक आए हो, मंडप से जिनालय जाएंगे, फिर अपने घर जाएंगे, तो अलग अलग पैर लेके आएंगे क्या? अलग अलग पैर लेके आएंगे क्या? जिस ज्ञान से तुमने निर्णय किया मंदिर आने का, उसी ज्ञान से तुमने निर्णय किया है मंडप में आने का, उसी ज्ञान से तुमने निर्णय किया है घर जाने का। कोई अलग से ज्ञान लेके आएंगे क्या आप? ज्ञान की पर्यायों को और ज्ञान को देखिए, ज्ञान की पर्यायों को ज्ञान को देखिए। विनिवेश सागर जी, भैया आप प्रमेयों की दृष्टि से ज्ञान को बदलते हो। कठिन है, थोड़ा समझने का प्रयास करो। आप प्रमेयों की अपेक्षा से ज्ञान को बदलते हो, ज्ञेयों की दृष्टि से ज्ञान को बदलते हो, पर ज्ञान कहां बदलता है? बराबर ज्ञेयों की दृष्टि से ज्ञान को बदलते हो, प्रमेयों की दृष्टि से ज्ञान को बदलते हो। प्रमेयों की दृष्टि से प्रमाण बदलता है, प्रमेयों की दृष्टि से प्रमाता बदलता है, प्रमाण यानी ज्ञान। लेकिन प्रश्न ये है आपसे, प्रश्न ये है, बल्ब के नीले पीले होने से विद्युत बदलती है। अभी यहां पर ये ऊपर देखो, ये लाल पीले कितने प्रकार का प्रकाश दिखाते हैं, यानी ये प्रकाश के रंग हैं कि कांच के रंग हैं। भैया कोयला, ये प्रकाश के रंग हैं कि ये कांच के रंग हैं। जैसे कांच में पहुंचता है वैसा प्रकाश रंगीन हो जाता है, जैसा ज्ञान, जैसा गे देखता है वैसा ज्ञान का परिणाम होने लगता है। फिर भी ज्ञान ज्ञान है, गे गे है, ज्ञान में गे गया नहीं और गए ज्ञान में आया नहीं। ज्ञान में गे गया नहीं, गे ज्ञान में आया नहीं, और ज्ञान गे में मिश्रण हुए बिना ज्ञाता ने गे को जाना नहीं। मुकुर मयूरवत, मुकुर मयूरवत कहाँ है सौधर मंदिर? मित्र खड़े होना जरा। आपके घर में कभी आपने अलमारी में एक दर्पण को रखा, और दर्पण जब रखा हुआ था सीधा, अचानक चिड़िया आई, तो चिड़िया को आपने चोंच मार के दर्पण में कभी देखा कि नहीं देखा? कितने लोगों ने देखा? मैंने भी देखा है, आप सबने देखा ना। चिड़िया चोंच क्यों मार रही थी? चिड़िया समझ रही थी कि चिड़िया है, चिड़िया समझ रही थी चिड़िया है, और चोंच मार मार के चोंच घायल कर डाली। और चिड़िया चोंच मार मार करके चिड़िया ने घायल कर डाली अपनी चोंच को। वो समझ रही थी चिड़िया चिड़िया है, जबकि चिड़िया नहीं थी, वो प्रतिबिंब था। तो प्रश्न ये है, वो कांच में चिड़िया थी कि नहीं? कांच में चिड़िया थी कि नहीं? कांच में चिड़िया थी कि नहीं? और कांच के सामने चिड़िया थी कि नहीं? कांच के सामने चिड़िया थी, कांच के भीतर तो चिड़िया नहीं थी, फिर भी प्रतिबिंब झलक रहा था। पर चिड़िया ना होती तो प्रतिबिंब कहां से होता, और चिड़िया होती तो प्रतिबिंब क्यों होता? नहीं चढ़ा दिमाग पर? चिड़िया नहीं होती तो प्रतिबिंब किसका, और चिड़िया होती तो प्रतिबिंब क्यों, किसका, क्यों? ज्ञान में गे आता नहीं, ज्ञान में गे आता नहीं, तो ज्ञान जानता किसे? ज्ञान का विषय ही गे है, प्रमाण का विषय ही प्रमेय है, और प्रमेय का तात्पर्य ही है जो प्रमाण का विषय होता है। प्रमाण का तात्पर्य
जो प्रमाण का विषय बनता है वही प्रमेय संज्ञा को प्राप्त होता है। ज्ञेय वही है जो ज्ञान का विषय बनता है। बिना ज्ञान का विषय बने बिना कोई जगत में ज्ञेय होता नहीं है। सब ज्ञेय हैं। मुस्कुराओ आप लोग, मुस्कुराओ। जितनी इंद्राणियां बैठी हुई ना, आपको खुश होने इस बात पर। ओ हो ओ हो। ये कैमरे रखे ना दो, जरा सा ही ये घुमा देना प्रमोद, तो तुम सब ठीक बैठ जाओगे और यूं कहोगे कि हम इंद्राणी बने हैं। ये तस्वीर हम अपने घर में रख लेंगे। बराबर। मित्र मित्र कोई यहाँ पर आचार्य आ जाए, विभव सागरी पधारे, ठीक है। कोई इनसे बड़े आचार्य आ गए, उनसे बड़े आचार्य आ गए, तो तुम क्या सोचोगे? दूसरे से कहोगे तनक हमारा परिचय करा दोगे। और डॉक्टर सुरेंद्र आए, वो हमसे कह रहे थे, बोले महाराज जी हमारा परिचय करा देना विभव सागरी से। और सुनना ध्यान से, ये कब बोलेंगे आप? जब अच्छा काम कर रहे होंगे तब बोलोगे। जब स्वयं बुरा काम कर रहे होगे तो मित्र काला कपड़ा ओढ़ करके निकल जाओगे, कहीं कोई मेरे से परिचित ना हो जाए, कोई मेरे से परिचित ना हो जाए। अथवा तुम्हारा सगा हो, वो काले काम करके आए हो, तो आप धीरे से निकल जाओगे कि वो हमारा परिचय ना देते। अशुभ कर्मी का कोई परिचय नहीं लेना चाहता, अशुभ कर्मी को कोई परिचय नहीं देना चाहता। और पुण्यात्मा को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पुण्यात्मा के परिचय लोग ले लेते हैं। तो आपका मुझसे कह रहे हैं कि मेरा परिचय करा देना, आपको इसलिए प्रसन्न चित्त होना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, समझना चाहिए ज्ञानियों में क्या बोल रहा हूं। तीन लोक के नाथ सिद्ध परमात्मा अश्री भगवान, एक नहीं दो नहीं बालक, अनंत अनंत सिद्ध भगवान। ओहो, ये छोटा सा कैमरा आ जाए तो ज्ञानी कहता कि भाई मैं ठीक से बैठ जाऊं, मेरी तस्वीर अच्छी आ जाएगी, क्यों चिराग? लेकिन तेही लोक के नाथ, ओ तीर्थंकर का पिता कहाँ गया? कहीं भटक रहा है क्या? भैया एक कटोरी में पानी लेके आवा। कुछ रहस्य है। गिलसिया में लाए हो, थाली में ला जाओ। सुनो बिनवी सागर जी, कुछ प्रवचन प्रयोग में करना पड़ते हैं। ये सब प्रयोगता बैठे हैं, ये पापों के प्राचार बैठे हुए हैं सब। ये पापों के प्राचार बैठे हुए हैं, इन्हें कभी मत सिखाना कि दुकान कैसे चलाएं। वे साधु पागल हैं जो कहें हम मंत्र दे रहे दुकान चलाने का। ये मंत्र मत दो ना दुकान चलाने का, इन्हें मंत्र दो दुकान छोड़ने का। आओ प्राचार्य जी, इसको यहीं रख लो, जीवों को देख के रखना, जल्दी रखो, समय कम है अपने पास। उसको देखो पानी को। स्थिर हुआ, चेहरा दिखा, देखो अपना चेहरा। हिलते पानी में मित्र चेहरा नहीं दिखता, स्थिर पानी में चेहरा दिखता है। हिलते दिमाग में परमात्मा नहीं दिखते हैं, स्थिर दिमाग में भगवान झलकते हैं।
मित्र पुनः देखिए उसमें और क्या क्या झलक रहा है। वो लाइट आ रही कि नहीं, ईमानदारी से बोलना, आ रही ना लाइट, प्रकाश आ रहा ना। आप ही बताइए, एक हेलोजन है, यहां पर ऐसे बहुत सारे पात्र रख दिए जाए पानी भर भर करके, उन सब में वो हेलोजन आएगा कि नहीं आएगा? पक्का? ओहो सारस्वत, देख बेटा भगो मत। तुम्हारा बड़ा भैया है क्या सुरेंद्र पंडित डॉक्टर साहब, उनसे कहना ज्ञानी कहां भटक रहे हो, पुनः देखो हेलोजन दिख रहा है इसमें, एक थाली में दिख रहा है ना। ऐसी सहस्त्र थालियां रख दी जाएं, लक्ष्य रख दी जाएं, कोटि रख दी जाएं, सब में हेलोजन आएगा कि नहीं आएगा? हे मित्र, हे मित्र देख भाई, एक थाली के स्वच्छ नीर में आपका चेहरा भी झलक रहा है, वो प्रकाश भी झलक रहा है। स्वच्छत्व शक्ति संपन्न पूर्ण पारदर्शी सर्वज्ञ परमात्मा, विधेय में विराजे सीमंदारे विद्वान वेश तीर्थंकर, और सिद्ध सरा पर विराजे अनंत आनंद सिद्ध भगवंत। उन सब के स्वच्छ ज्ञान में तुम्हारी पर्या झलक रही है, जैसे थाली के पानी में जैसे तुम्हारा चेहरा झलक रहा है। हम यहां खड़े हैं, अब निहारों की जानी इस बात पर कि हे प्रभु, आपका पानी तो कभी सूखने वाला है नहीं। ज्ञान सलिल तुम्हारा स्वच्छ। सिर पे हाथ रखना, अब देखना कैसा झलक रहा है? ऐसे ही झलक रहा है जो सिर पे हाथ रखे हैं। मित्र, जो सिर पर हाथ रखें एक, कमर पे हाथ रखें एक, वे भी झलकते हैं, और सिर पर 3 लोग के श्री जी को विराजमान किए, वे भी झलकते हैं। तो आपको कौन सा रूप अपना झलकाना है? कमर पर हाथ रखे और गली गली में नाच रहे हैं, और सिर पर हाथ रखे, उनकी पर्याय भी झलक रही है। और मित्र, 3 लोग के नाम श्री जी को मस्तक पर रखे हैं, उनकी पर्याय भी झलक रही है। अब ईमानदारी से बोलना, तुम कौन सा फोटो खिंचाना चाहेंगे? जो आपने अपने पुत्र को उत्पन्न किया था, उस अवस्था को आप फोटो खिंचा के दिखाओगे कि श्री जी को हाथ सिर पर रखे उसको दिखाओगे? श्री जी को कितनी धीमी आवाज बोल रहा भाई। स्वामी, पुत्र उत्पत्ति की मुद्रा को नहीं दिखा सकते हैं, पर 3 लोग के नाथ को सिर पर रखे वो दिखा सकता हूं। हे मित्र, अब इन सब से कहो मुस्कुराओ। मित्र, आज तुम्हें वो अवसर मिला है, तुम अच्छे से कह सकते हो कि 5 दिन 3 लोग के नाथ सिद्ध परमात्मा केवल ज्ञान में हम इंद्राणी बन के झलकेंगे। फोटो बिगड़ने ना पाए। बोलो सबसे, बोलो बोलो, फोटो बिगड़ने ना पाए। मित्र, इस थाली के पानी में तो प्रमोद का रूप भर दिख रहा है, पर केवली के केवल ज्ञान में द्रव गुण पर्याय सब झलकती हैं। न तुम परिणाम वहां छुपा सकते हो, न पर्याय छुपा सकते हो, न द्रव को छुपा सकते हो। तीनों जिसमें झलकते हैं उसका नाम कैवल्य ज्ञान होता है। क्या हो गया भाई, तेरे गांव में क्या हो गया? यतन देखो, सब कुछ समझ में आ रहा है इसलिए शांत बैठे हो, कि समझ में नहीं आ रहा इसलिए शांत हो गए? यदि समझ में आ गया है तो मित्र समझ गया। नहीं, मैं नहीं कह रहा तुमको पापी पापी, हर जीव को मैं ज्ञानी बोल रहा हूं। जिनकी ज्ञान में पाह पर्याय झलके वे जगत को देखें पापी, पर मुझे
तुम्हारा पाप नहीं झलक रहा है, मैं पाप पर्याय को देख ही नहीं रहा हूं, मैं गायक को देख रहा हूं, इसमें ज्ञानी बोल रहा। ओहो ज्ञानी, ये मंच को पा करके, सभा को पा करके सत्य को कहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। असमान जाति पर्याय में उनके भोगों में लीन कर देना ये सुभक्ता का लक्षण नहीं है। भैया देखो उसमें जब जब देखा आपने तब तब झलका कि नहीं, पर वहां तुमको देखना पड़ा तब झलका। पर प्रभु को नहीं देखना पड़ता है कि प्रमोद नाविराज बना है, मैं देखूं कैसा बना है। उन्हें मित्र इतना समय बर्बाद करने की आवश्यकता ही नहीं। विभव सागर जी भैया, ये समय की बर्बादी है कि मैं देखूं अमुक गे को, जानूं अमुक गे को, ये तो समय की बर्बादी है। इतना उन्होंने साक्षात्व को प्राप्त कर लिया है, उन्हें ये भी नहीं सोचना पड़ता, ये भी नहीं समझना पड़ता मैं किसी को देखूं। सारा जगत चराचर झलक रहा है, पे न देखन हारे न जानन हारे, पे गायक में लीन होने वाले वहां झलकता है। इसलिए सर्वज्ञ सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ आत्मज्ञ है। सर्वज्ञ सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ आत्मज्ञ है। ये क्या पानी विचार कर रहा मैं झलकाऊं आपको? क्या दर्पण में विचार करता मैं झलकाऊं किसी को? ऐसे परमात्मा नहीं विचार करता, मैं जानूं किसी को। बे गायक में ही लीन है, वे किसी को जानने का भाव लाते ही नहीं है। लाते ही नहीं है। परमात्मा बुद्धिहीन होते मित्र। बोलो, परमात्मा बुद्धिहीन होते मित्र। इनकी गांठ बहुत बड़ी है मित्र। प्रश्न मेरा आपसे ही है। काल द्रव्य है इसलिए आपका पड़मन होता है कि आपका पड़मन होता है इसलिए काल द्रव्य है? इसका उत्तर दीजिए आप। इसलिए पड़मन करते हो? ओहो, कालाधीन हो गया, मिथ्या दृष्टि। काल द्रव्य इसलिए आप पड़मन कर रहे हो। प्रमोद भैया आगमों के पास जाओ। काल द्रव्य इसलिए आप पड़मन कर रहे हो कि आपका पड़मन हो रहा है, इसलिए काल द्रव्य। मैंने प्रश्न किया, आपका प्रश्न कहां से हो गया? ओह सुनो मित्र, काल द्रव्य स्वतंत्र द्रव्य है और यानी आप स्वतंत्र द्रव्य हो। काल द्रव्य जड़ द्रव्य है, आप चेतन द्रव्य हो। काल के होने से पड़मन आप में नहीं हो रहा है, आपके होने से काल द्रव्य नहीं होता। आप में काल काल है, काल अपने ही परिणाम में पड़मन कर रहा है। आपका पड़मन होने में काल निमित्त बन सकता है, पर काल तुम्हें पड़मन कराता नहीं और किसी रूप पड़मन होता नहीं। ऐसे ही केवल्य केवल्य है, केवली किसी को पड़मन कराते नहीं और केवली के होने से किसी का पड़मन होता नहीं। जिसका पड़मन हो रहा है अपने में ही हो रहा है, केवली को पता ही नहीं किसका पड़मन हो रहा है, उनके स्वच्छत्व में झलक रहा है। बे मेरे मित्र, तुम्हारे पड़मन को देखने लग जाएंगे तो कोई रोते पड़मन कर रहा है, कोई हंसते पड़मन कर रहा है। यदि ज्ञाता का ज्ञान ज्ञेयों के अनुसार होने लग गया तो ज्ञाता को रोना पड़ जाएगा।
ज्ञाता का ज्ञान ज्ञों के अनुसार होने लग गया और ज्ञों के अनुसार ज्ञान प्रमन करने लग गया, तो मित्र विश्वास रखिए, जड़ ज्ञों के देखने पर ज्ञाता जड़ हो जाएगा और चेतन के देखकर चेतन हो जाएगा, मल के देखकर पर मलिन हो जाएगा, पुष्प के देखकर पुष्पित हो जाएगा। ज्ञानियों, आपको बोध होना चाहिए है, कोई भी ज्ञाता किसी भी ज्ञेय को तादात्म्य रूप में जानता नहीं, और जानने लग गए तो सर्वज्ञता की हानि हो जाएगी। आप पीछे देखो कौन बैठा है, मुड़ के देखना पड़ेगा। सर्वज्ञ सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकता है, इंद्रिय शून्य है, अतीन्द्रिय ज्ञान है, केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है, असाय ज्ञान है, और असाय ज्ञान में पर की अपेक्षा होती नहीं। इसलिए भगवान के ज्ञान के होने से किसी द्रव्य में प्रमाण नहीं होता, द्रव्य के प्रमाण होने से भगवान के ज्ञान में प्रमाण नहीं होता है। ज्ञाता स्वतंत्र है, ज्ञेय स्वतंत्र है। अज्ञानी लोग जैसे कोई पुरुष कहता यूं ईश्वर जो करेगा वो होगा, ऐसे तुम अज्ञानी लोग केवल जो देखेंगे वो होगा। ये अज्ञानता तुम कर्माधीन, कोई केवल ज्ञानाधीन तो कोई ईश्वराधीन। हे मित्र, अड़ु अड़ु स्वाधीन। इसलिए भैया जो लोग आज तक कहते आए हैं भगवान ने जो देखा वही होना है, भगवान ने जो देखा वही होना है, भगवान ने जो देखा वही होना है, हे मित्र, ये ज्ञान में ज्ञेय का उपचार है। बोलो, ये ज्ञान में ज्ञेय का उपचार है। भैया देखो, अभी जिन ग्रंथों को आपने अध्ययन किया है उसके ऊपर भी ग्रंथ हैं। सुनिए मित्र, ज्ञान ज्ञेय उपचार, ज्ञान ज्ञेय उपचार, ओहो, द्रव पर्याय उपचार, पर्याय द्रव उपचार, पर्याय गुण उपचार, गुण पर्याय उपचार, पर्याय पर्याय उपचार, द्रव द्रव उपचार, गुण गुण उपचार, 9 प्रकार का उपचार है। ये भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है। एक ज्ञान में ज्ञेय का उपचार है, ये ज्ञान में ज्ञेय का उपचार है। ओहो, क्या प्रमोद, तुम्हारी तस्वीर टंगी हो तो तुम्हारी पत्नी कहती है अपने भाई से, देख मेरा पति कितना सुंदर है। आपकी पत्नी अपने भाई से बोले, देख मेरा पति कितना सुंदर है। वो किस में है? एल्बम में। पति होता तो एल्बम में क्यों होता? देवी है क्या यहां पर? पूछ के आओ। पति होता तो एल्बम में क्यों होता, और पति नहीं होता तो एल्बम में क्यों होता? बराबर। पति नहीं है इसलिए एल्बम में है, पति कहीं है इसलिए एल्बम में है। मुख्यार स्मृति नास्ति बिना मुख्यार स्मृति, मुख्यार स्मृति नहीं होता है, बिना मुख्यार्थ स्मृति नहीं होती है। तीर्थंकर न हुए होते तो यहाँ पंचकर्णक न होते, और तीर्थंकर होते तो यहाँ तुम्हें पंचकर्णक करने को नहीं मिलते। शास्त्री जी हैं मित्र, कौन कौन है? पीयूष है, अच्छे हैं, विवेक है, ओहो अच्छे, सामने आना भाई। वो तीसरे पंडित कौन है? दिल्ली वाले अरविंद भाई, सामने आओ, बहुत दिनों के गद्दी पे बैठे बैठे। विवेक सामने आ रहा है, सामने नायक बुद्धि में आ जाए। हे मित्रों, दोनों विद्वानों से मेरा कहना है, तीर्थंकर न होते तो पंचकर्णक क्यों होता, और तीर्थंकर होते तो यहां पंचकर्णक क्यों होता? उत्तर दीजिए। सही तो है ही। भगवान यदि होते तो क्या इनको माता पिता बनने को मिलता?
रोटी खाओ और घर में जाके भगवान नहीं बन माता पिता नहीं बन पाते। भगवान होते तो क्या ये मनुष्य सोदर में कह पाते? और भगवान नहीं होते तो क्या मनुष्य सोधर्म बन पाता? ओहो अहो पुजारियों, तुम पूज्य होते तो पुजारी न होते, और पूज्य न होते तो पुजारी न होते। उपदेश सुनते सुनते विवेक एक ताला लगा था मंदिर में, बहुत बरसों से जंग खा गया। अक्षय गया, उसने तेल डाल दिया और तेल डलते ही वो जैसी चाबी घुमाई ताला खुल गया। बेटा प्रवचन वो होना चाहिए कि तुम्हारे दिमाग की जंगें हट जाएं और ताले खुल जाएं बुद्धि के। हो। सबके ताले खुल रहे हैं। प्रवचन सुनते सुनते तुम्हारी बुद्धि लगना चाहिए है, प्रज्ञा लगना चाहिए है। अब प्रमोद भैया ज्यादा नहीं सता रहे आपको, मैं सताता किसी को भी नहीं हूं, आपको भी नहीं सता रहा हूं। वो ही सत सकता है जिसको समझ में नहीं आता। भैया केवली के होने से तुम हो कि तुम्हारे होने से केवली है? ओहो देखा विभव सागरी, भैया बदल गए 2 मिनट के अंदर। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वस्तु स्वभाव बोल रहा है। आचार्य समन्त स्वामी बोल रहे हैं, पूरा मंच बोले सदैव सर्वम को नेच्छेत्। सफेद मंच भी बोला क्या? सदैव सर्वम को नेच्छेत् स्वरूपान चतुष्टया अस्दैव चेन विवतिष्ठते। प्रत्येक द्रव्य अपने चतुष्टय में ही सत है, पर चतुष्टय में कोई सत नहीं है। केवली का ज्ञान केवल्य में सत है, विशुद्ध सागर में सत नहीं है। मैं कभी भी भगवान के गुणों की प्राप्ति की भावना नहीं भाता। बोलो मिथ्या दृष्टि, मुझे हिम्मत हो तो बोलो। मैं कभी भी भगवान के गुणों की प्राप्ति की भावना नहीं भाता हूं, विश्वास रखिए। अज्ञानी लोग हैं जो भगवान के गुणों की प्राप्ति की भावना भाते हैं, घोर अज्ञानी लोग हैं। समझ पंडित हैं वो, पंडित जी रो पड़ेंगे तुम भूल गए तो। वो ये कहेंगे मैंने बोले मेरा छात्र, हर व्यक्ति को अपने छात्र की बचाने की रहती है। वे विभव सागर भी ना अपने चेला चेलियों से वही पूछते हैं सबके सामने उन्हें याद होता है। बोले भैया छात्र होशियार निकलेगा तो विद्यालय का नाम होता है, वो जीरो क्लब का विद्यालय कहां विलीन हो गया? चल रहा है। इनको भी लगता है जीरो क्लब वालों को, बोले मेरा रिजल्ट खराब नहीं जाना चाहिए। तो ये महात्मा लोग भी, ओहो बड़े बड़े आचार्य महाराज भी देख लेते भैया चेकिंग वाले बैठे सब। विद्यालय में एक ही चेकिंग वाला आता है, पर मुनिराजों की तो पूरी समाज चेकिंग है। ओहो अब सुनिए प्रश्न क्या था भैया? मैं भगवान के गुणों को प्राप्त करने की भावना कभी नहीं रखता हूं। कोई कुछ कह सकता क्या? और मुझे मालूम तुम प्रमाण दोगे अभी अभी मुझे। बोले गुरु जी बंदे तत्गुण लब्धि है, तुम इसका अर्थ ही नहीं जानते हो तो मैं क्या करूं? अरविंद भाई दिल्ली में मुमुक्षु, देश की राजधानी में बैठे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो मात्र। फिर बोलिए बंदे तत्गुण लब्धि का क्या अर्थ होता है? हैं? जोर से बोलिए। हैं? बंदे तत्गुण लब्धि, पूरा अर्थ करो ना। कौन से गुणों की प्राप्ति के लिए? देख भाई आज प्रातः धर्मचंद शास्त्री ने आपकी कितनी प्रशंसा की, सोचिए आप। ये मत सोचना मुझे पची नहीं है, मैं तो आपको और प्रशंसा देखना चाहता हूं। विवेक इसका क्या अर्थ है? बंदे तद्गुण लब्धि। बहुत बढ़िया। गंगाराम वैसे जमुना दास, माइक भेज दिया पंडित जी ने, बोलो बेटा।
मित्र प्रमोद भी पंडित कहलाता देवनगर का। बंदे तदुर्गुण लब्धि का अर्थ क्या होता है? ठहरो मित्र, अब 3-4 पंडित सोचो, वो थोड़ा नकल कर लिया उसने कहीं से, अच्छे ने भी। मित्र समझो, उनके गुण मुझे मिल जाएं तो मित्र बात ऐसी है, ये कपड़े किसके पहने आप? इतना समय नहीं है प्रमोद जी, जल्दी जल्दी उत्तर दो। आपके हैं कि कमेटी के हैं? हो। जिसकी इसी पर शादी हुई हो, कोई यहाँ बैठा कोई ऐसा आदमी यहाँ पर? विवेक पंडित है। विवेक मित्र ईमानदारी से बोलना, तू मायाचारी नहीं करना, तेरी इसी पर शादी हुई ना? भैया जो तुम्हारी पोशाक थी वो घर में रखी कि नहीं? शादी वाली रखी है? अच्छा, ईमानदारी से बोल रहे हो? अच्छा, जो बैंड बजा रहे थे वे भी रखे हैं? हैं? सुनो पंडित जी, हे किराए के बैंड लाया था, बच गए। और कुछ लोग तो पोशाकें कुछ नहीं होते ना घर में। अभी तुम देखो पंचकड़क में सुबह शाम को तुम्हें पहनाई जाने वाली है ड्रेस, क्या गजब की राजे महाराजे होंगे, और जैसे ही पंचकड़क हुआ उतार के रख दो भैया। ये वो कहाँ का उतरन पहनने वाले हो आज तुम? अब पंडित प्रश्न ये है, यदि कोई व्यक्ति कहे, उस सुरेंद्र कल्लू कहे, प्रमोद ये हमने अपनी शादी में ड्रेस माला पहनी थी और अब तुम्हारे बेटे की शादी हो रही है तो पहना दो तुम फूलों की माला, स्वीकार है? जब स्वीकार नहीं है, दूसरे का उतरन और दूसरे कपड़े पहन के तुम चले भी गए ना विवेक शादी में, तो मालूम सामने वाला जिसके तुम पहन के गए थे वो आगे बैठेगा, वो आगे बैठेगा और तुम्हें सिर झुका के बैठना पड़ेगा। जरा भी तुमने किया तो मालूम कहेगा कपड़े तो अपने ही। और जो 7 फेरे भरने वाली थी उसने सुन लिया कहीं, बोले भाई तेरे घर में कपड़े तक नहीं है, जाओ तुम अपने घर। तो पर ये पराए कपड़े पहन करके, पराए गहने पहन करके, पराई संपत्ति दिखा करके मित्र तुम संसार की नारी को नहीं बर के आ सकते हो, तो पराए गुणों को पा करके मुक्त बदी मुझे मिलने वाली है क्या? मुझे प्रभु के गुण नहीं चाहिए, मैं भगवान के गुण नहीं चाहता हूं। इस सूत्र में लिखा ही नहीं कि भगवान के गुण मुझे प्राप्त हो जाएं। यदि परमात्मा ने अपने गुण मुझे दे दिए वे निर्गुण ही हो जाएंगे, और जो हो निर्गुण न्यारे बोलने वाले तो मिथ्या दृष्टि लोग हैं। जो भजन गाते ना, ओ निर्गुण न्यारे पालनहारे और ज्ञानियों, परमात्मा निर्गुण नहीं होता है, पर गुणों से निर्गुण होता है, निज गुण में गुणवान ही होता है। ज्ञान है नहीं, दिव्य धुनी का धुनी गाने बैठ जाते हो। बेचारा सोच रहा होगा मैं पूरे गांव का पंडित हूं, बुरा तो नहीं लग रहा, क्षमा करना है ना। परंतु प्रमोद वेद्यों को इधर कौन रहस्य पकड़िए आप, 1 करोड़ पंचगण कर लो और एक समय की झलक आ गई, तुम्हारे 1 करोड़ पंचगण सफल हो गए। तुम्हारा रहस्य खुल रहा है। फिर आप मेरे से कहो, आप तो दिन में 2 बार 3 बार मंदिर में दिखाई देते मुझे, आप विश्वास मानिए, जहां जिनालय होता ना मैं सर्वाधिक मंदिर जाता हूं, सुबह, फिर आहार के समय, आहार के बाद, फिर शाम को, और जहां भगवान देखे मैं वहां सिर टेकता हूं, लेकिन बीतरागी होना चाहिए। परंतु ये भी पढ़ता हूं बंदे तत्व लब्धे, पर मैं उनके गुण नहीं चाहिए। इसका अर्थ समझिए क्या अर्थ होता है। बंदे तदुपलब्धि का अर्थ है उनके गुण मुझे मिल जाए, नहीं, उनके गुण तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, कितनी नाक टेक लो, सिर टेक लो, कभी नहीं मिलेंगे। ओहो, किसी गन्ने के अंदर दूसरे गन्ने का रस घुसा क्या? हार्दिक
पूछो अपनी माँ से, बोले मतारी बता, गन्ने के पोड़े में कोई दूसरे गन्ने का रस प्रवेश किया कि उसी गन्ने से उत्पन्न हुआ है? जैसे गन्ने का रस दूसरे गन्ने जैसा तो हो सकता है पर उसका नहीं होता है, ऐसे परमात्मा गुण परमात्मा जैसे प्रकट करना चाहता हूं पर परमात्मा की नहीं पाना चाहता हूं। मैं पराधीन नहीं होना चाहता हूं, अपने गुण प्रकट करूंगा। इसलिए भगवान के गुण नहीं पाइजे, भगवान के गुण नहीं चाहिए, भगवान जैसे गुण चाहिए। अब बोलो प्रमोद भैया क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? तो हमारे भगवान के गुण ले जाओ, हमारे भगवान गुण शून्य हो जाएंगे। परमात्मा गुण शून्य होता नहीं है, परमात्मा गुण शून्य होता नहीं है, और परमात्मा अपने गुण किसी को देता नहीं है। परमात्मा के पास जाकर के अपने गुण प्रकटने की क्षमता लाओ। देखा, अब इनकी ताली बजी है, एक अज्ञान टूटा। चारों विद्वान बोल दो फिर मैं बिठा देता हूं। अज्ञान टूटा, मुख से बोलो ना तो बैठ जाओ। और जी महाराज नहीं बोलते ना तो 1 घंटे खड़ा करता पक्का मान। ओह, विराजो जीवों को देख के बैठना। देखो भैया, इनकी पत्नियां हो, माता बहनें हो तो घर में जाके इनकी हंसी मत करना। ये तो ज्ञान समुद्र है, विशाल होता है, कोई उपहास नहीं इनका। इनको ज्ञान दिया है कि इतनी मर्दे भी कहीं बैठी हो, कह रही हो देखो पंडिताई गई तुम्हारी। इसलिए ज्ञानियों, हमें परमात्मा गुण नहीं चाहिए, परमात्मा जैसे गुण मैं सब में प्रकट करूंगा। परंतु व्यवहार से कह दिया जाता है, हे प्रभु आपके गुण मुझे प्राप्त हो। जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, जिनेंद्र के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। तो जिनेंद्र के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त होने का मतलब उनके गुण नहीं, उन जैसे गुण मैं अपने प्रकट करूं। एक द्रव दूसरे द्रव को गुण दे ही नहीं सकता, एक द्रव दूसरे द्रव रूप हो ही नहीं सकता, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप हो ही नहीं सकते। ये त्रैकालिक सिद्धांत है। और सुब्रत सागर में ये पूरे विद्वान धर्मचंद शास्त्री सहित बरसों तक लड़ते रहे इस बात पर। पंडित जी, विद्वान लड़ते रहे इस बात पर। किसी ने कह दिया एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है, ये बेचारे लड़ते रहे बरसों तक। आज मैं कह रहा हूं तो बेचारे टुकड़ टुकड़ सुन रहे हैं। पंडित बराबर कह रहा हूं, एक द्रव दूसरे द्रव रूप पड़मन नहीं करता, एक द्रव दूसरे द्रव को परिणत भी नहीं कराता है, निमित्त बन सकता, उपादान कोई किसी का नहीं होता। सहकारी साधन सहकारी हैं और कार्यकारी कार्यकारी है। बहुत अच्छा है। मालूम, ये देवेंद्र नगर के श्रावक विभव सागर भी हमसे मालूम क्या बोल रहे थे, बोले अब तो ऐसा लग रहा है आपको बुलाना चाहते इसलिए पंजीकरण करा रहे। बोला तो भैया, हाँ, बिना प्रमाण के अपन बात नहीं करते। विभव सागर जी बोले बुलाना चाहते इसलिए पंजीकरण करा रहे हैं। पर मित्र, ये सत्य है, पंजीकरण का निमित्त है, गुण रहस्यों को समझने के लिए आप इस सभा में आए हो। और यदि आज आपको समझ में आना चाहिए, प्रमोद जी हमने अष्ट सहस्त्री का वाचन किया, सोलापुर में चातुर्मास किया। विभव सागर जी हमको स्थापित चले के वहाँ से चले गए आगे, ये अच्छा वहाँ पढ़ता था। जिस दिन हमने अष्ट सहस्त्री का अध्ययन किया, क्या मैं आपको बताऊं, कोई दरिद्री को जैसे यहाँ पर आप रुके थे अभी सकरिया में, विश्राम किया था। सकरिया में हमारी यहाँ वाचना चल रही थी आचार्य विराग साहब के साथ 1991 में। तब सकरिया में घटना घट गई। एक कोई यात्री गौड़ कोई निकला वहाँ से, वो लघुशंका करने बैठ गया विभव सागर जी। और जैसे ही लघुशंका करने बैठा, उसकी लघुशंका में हीरा निकल पड़ा। अब देखो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लघुशंका में हीरा निकल पड़ा। अब विषय देखो, भाषा कैसी बोली जाएगी, लघुशंका में हीरा निकला। अरे लघुशंका में हीरा नहीं निकला, उसकी लघुशंका बही तो हीरा चमक गया, जमीन में निकला था। तो
तो जैसे लघुशंका में हीरा निकल पड़ा ऐसा बोला जाता है। बोले महाराज जी लघुशंका में हीरा निकल पड़ा। अरे लघुशंका में नहीं निकला, वो पानी लघुशंका का जो मूत्र बहाया उसमें मिट्टी धुल गई, वो हीरा निकल गया, वो जेब में रखा, वो भग गया, फिर नहीं रुका वो। ओ मित्र, जब पुण्य होता है तो लघुशंका करते करते हीरा निकल पड़ता है, वो पुण्य क्षय होता है तो डिब्बी में रखा रखा हीरा घूम जाता है। तो आप ऐसा मानो पंचम काल है, ये खोटा काल है, खोटा काल है। ओ चिंतन मनन, ये खोटा काल है। इस खोटे काल में अंतर मुहूर्त भी आपके परमात्मा के चरणों में प्रणाम टिक गए तो माला माल हो। माला माल हो। पापड़ी बाल अंतर मुहूर्त में बेटा चित्त लग गया सम्यक, तो बेटा माला माल हो गया। इसलिए जितने युवा यहाँ बैठे हैं, मेरा सबसे कहना है कि बेटा तुम कितने पापी हो ये मत देखना, एक क्षण को भी तुम्हारी श्रद्धा भगवान के चरणों में है। पाप युवा अवस्था जन्य हो सकते हैं, पाप पर्याय जन्य हो सकते हैं, पर श्रद्धा पर्याय की नहीं होती है, श्रद्धा परिणामों की होती है। अभी सोचना पड़ेगा, ऐसे गूढ़ विषय हैं, आपको हजारों वर्ष तक नहीं कई हजारों भव तक सोचना पड़ेगा। फिर से कहूं रौनक, जितने युवा यहां बैठे हुए हैं, अवस्था जन्य पाप परिणाम हो सकते हैं, परंतु उन पापों के बीच में सम्मिलित न हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। कल मुझे टीकमगढ़ के बबलू भैया बोले, महाराज जी इधर चलिए, शुद्धि का स्थान सकरिया में। और जैसे शाम को गए तो सुब्रत सर आप भी गए थे क्या? मित्र, वहां पर हीरा की खदानें थी। वो क्या थी, जहां आप लोग शुद्धि करने गए थे सब हीरा की खदानें थी। पूरी उनकी बजरी पड़ी हुई थी। अब देखना, पुनः सुनिए प्रमोद जी, किसी पापी को धुतकार के भगा मत देना, किसी पापी को धुतकार के भगा मत देना। मंदिर के गेट पर आकर के श्वान भी खड़ा हो, वो पूंछ हिला रहा हो, भगाना मत। श्वान की पहचान करना सीखो। पूंछ हिला रहा तो तुमको काटेगा नहीं, वो काटेगा तो पूंछ हिला के नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। श्वान पूंछ हिला के खड़ा हो जाए तुम्हारे सामने, वो तुमको काटेगा नहीं। वो काट नहीं आएगा तो पूंछ हिला के नहीं आएगा, खड़ी करके आएगा। हो खड़ी करके आएगा। मित्र, सकरिया में विभव सागर आप भी थे। सकरिया में जहां आप सोच करने गए थे वो हीरे की खदानें थी मित्र, पर आंखों से दिख नहीं रहे थे। उस मिट्टी में, बजरी में, पत्थर की चट्टानों के बीच में हीरा था कि नहीं। कोई मखमल की डिब्बी में हीरे नहीं निकलते महेश भैया, मखमल की डिब्बी में हीरे नहीं निकलते, रखे जाते हैं। निकलते तो ओहो, जिन प्रभु को भी पंडित शांति धारा करा रहे थे, सिंहासन पर विराजमान किए थे, भी सिंहासन पर बैठ करके सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। ओहो, विभव सागर जी गुरु जी के आसन में बैठे भैया। विभव सागर जी बेचारे विश्रांत देख रहे, टुक टुक, हमें कब लगने है आसन। ज्ञानी ज्ञानी, ये पूरे विचित्र हो क्या तुम भैया। सरवाह सागर हीरा भी निकलता है, वहां पानी भर के धोते हैं ऐसे एक एक पत्थर को। बिना धोए हीरा नहीं चमकता, बिना धोए आत्मा कैसे चमकेगी बेटा, समझ। अब मालूम क्या हुआ, ओहो, समझो मैं क्या बोल रहा था, तन्मय क्या बोल रहा था। मित्र,
चट्टानों के बीच में हीरा। वे भगवान जो बने हैं, आपके सुमेरु पर अभिषेक होगा कल, भगवान का जब जन्म होगा, जब ओ मित्र समोषण में आसन पर विराजमान होंगे, तो क्या समोषण के विराजमान होने से समोषण में विराजे क्या? चट्टानों को नहीं तोड़ते तो मखमल की डिब्बी में विवेक हीरा नहीं रखा जाता। निकलता चट्टानों से है, रखा मखमल में जाता है। निकलते विषय कसाई की चट्टानों से हैं, वो आसन पर विराजमान आपके निर्गंतों को निकलते चट्टानों से हैं। और तीर्थंकर सिंहासन पर समोषण में विराजमान होते हैं, सिद्ध श्राप पर विराजमान होते हैं। जब तराश दिए जाते हैं तो फिर मखमल की डिब्बी में आ जाते हैं। ऐसे पापी परियाओं में बैठे ये चेतन हीरे जब तराश दिए जाते हैं तो मेरे मित्र सिद्ध श्राप पर जाके विराजमान हो जाते हैं। इसलिए किसी को हीन मत समझो। प्रमोद जी, किसी को धीर मत समझो। मंदिर की देहरी पर कोई आके भगवान को नमोस्तु कर रहा हो तो भाई देहरी अशुद्ध नहीं हो जाएगी, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। ऐसे अज्ञानी जीव भी देश में जन्म ले चुके हैं। कोई तुम्हारी देहरी से भी दर्शन करना चाहे तो तुम भगा देते हो। मत भगाओ, मत भगाओ, मत भगाओ, मत भगाओ। कहूं, जिस चट्टान पर शुभ्र सागर शुद्धि करके आ गए, सीधी सीधी कहो, आपकी भाषा बोलो, टट्टी करके आ गए। अब बोलो उस चट्टान का हीरा निकल पड़े तो तुम रखोगे ही नहीं रखोगे? बोलो बोलो बोलो, सुरेंद्र भाई रखोगे? ओ ज्ञानी, फिर भले वो लिपटा हुए तब भी जेब में रख लोगे। एक जड़ हीरे को तुम मल में लिपटा रख सकते हो? ओ अज्ञानी ज्ञानी नामधारी मुमुक्षुओ, ये रत्नात्रय के हीरे, इनके मल को देखकर मल न तो इनके भीतर चमकता रत्नात्रय का हीरा देखो। हो स्वभाव तो सुख पाए, स्वभाव तो सुख काए रत्नात्रय प्रवृत्त से। हो इस सम्यक की व्याख्या का समय हो गया, नहीं तो आपके मल मलिन हो जाएगा। लेकिन आज आपको निर्णय करके यहां से जाना है। जितना तत्व सुना है अब स्वीकार करना पड़ेगा। बिनवेद सागर जी, भैया समझ, यदि आज को तुमको समझ में आ गया तो चुटकुले बाजी बंद, आगम सुनाओगे आज से। बेटा तू नियम कर ले। मैंने कुंडलपुर में नियम लिया था 1996 में। हमारे एक भैया थे तो वो बोले, सुब्र सागरी विश्व सागर प्रवचन करें तो नींद आए, बोले कुछ चुटकुले वगैरह सीख लो। मैंने उन्हीं के सामने, जैसे ककरेटी में किया था ना कारुसर, समझ गए, विभव सागरी, ऐसे मैंने कुंडलपुर में कारुसर किया 1996 में। हमने देखो ये हाथ जा रहा है, अंगुली पहुंच गई, अंगूठा पहुंच गया, अब नमोकार शुरू हो रहा है। मैं आज से बिना आगम ग्रंथों की गाथा बोले प्रवचन करूंगा ही नहीं। मालूम क्या बोले? बोले कोई नहीं सुनने वाला। मैंने मित्र देखना समय बदलेगा, मुझे सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे भी, और आप फिर मेरे से कहोगे ये विद्या मुझे भी सिखाओ। बालक समझ, तुम जैन हो? ईमानदार से बोलना, जैन हो? जैन हो? सही में जैन हो? जैन हो? जैन मुनि हो आप? बेटा जैन मुनि हो तो मेरा मन करता तुम जैसे मुनिराजों को देख करके तुमको तो जिन शासन की प्रभाव न करना चाहिए। हमारे ग्रंथों में कोई दृष्टांतों की कमी नहीं है, सूक्तियों की कमी नहीं है। हम नहीं चाहते हैं तुम कौटिल्य का नाम लो, तुम नाम लो तो किसका? गुणभद्र स्वामी, प्रभसेन स्वामी, मित्र सोमदेव सूरी, त्रिवल्लाचार्य स्वामी हमारे महान ग्रंथकार हुए हैं। हम कौटिल्य का नाम लेकर के कौटिल्य की प्रभावना के लिए आए हो कि तुम जिन आचार्यों की प्रभावना के लिए आए हो? विश्व में ऐसा कोई विषय नहीं है जो जिनागम के बाहर हो।
एक सज्जन अभी गिराज में मुझे मिले, इतने मेरे से चिपक गए, इतने चिपक गए, बोले एक बार आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक की वाचना कर दो। मैंने कहा मित्र, मैंने ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी को 3 बार पढ़ा, दिन किया है, गहरा किया है, लेकिन आप उसको वाचना क्यों कराना चाहते हो? उस ग्रंथ में जो लिखा है हमारे पूर्वाचार्यों ने लिख के रख दिया है, तो हम जब जय बोलेंगे तो भगवान पूज्यपाद स्वामी की बोलेंगे ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की अवहेलना नहीं है, लेकिन जब पूरा आचार्य विराजमान करते हैं तो गदगद भाव एक अलग आता है। इसलिए मैं क्या सोचता हूं, हमारे विभव सारे इतने चेला चेलिया हैं, एक महावीर हुए, एक महावीर, कितने थे महावीर? एक महावीर हुए, एक महावीर स्वामी, उनने 7 समुद्र पार हो गए मित्र, 2,500 वर्ष हो गए, तब भी महावीर जिन शासन को जयबंद कर रहे हैं। एक आदमी, ये मत सोचो भीड़ मेरी कितनी होगी, एक आदमी संस्था बनता है और एक आदमी से ही संस्था बनती है। धर्मचंद शास्त्री कितने अरविंद घूम रहे उनके पीछे, अच्छे घूम रहे, विवेक घूम रहे, पीयूष प्रतिष्ठाचार्य कहां है? मित्र, जो दिखेगा वो बिचेगा। ओहो, जो दिखेगा वो बिचेगा। सम्मेल शिखर में मधुबन में विभव सागर जी, जब हम लोग जाएं दर्शन के लिए तो साग मंडी वाले कोई ग्राहक ना भी हो ना तो वे मालूम क्या करते थे, एक कपड़ा लेकर के अपनी भाजी पहुंचते रहते थे, लौकी पहुंच रहते थे, भटा बैगन पहुंच रहे थे। बोले क्यों? बोले चमकेगा तो बिकेगा। ऐसे ज्ञानी अपने ज्ञान को चमकाओ, तुम भी बिकोगे। हो। चार चमकाओ, ज्ञान चमकाओ। कमरे में बैठ के कोई चमकने वाले नहीं है, कमरे में बैठने वाले कोई चमकने वाले नहीं है। अभी विभव सागर क्या बोल रहे थे, देखो अभी ये शांत कहाँ रहते, सब सुना देते। क्या बोल रहे थे मालूम? जब मैं आ रहा था तो थोड़ी थोड़ी बूंदें भी पड़ रही थी, देखो धूप निकल पड़ी। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। तो मालूम क्या बोले भैया हमारे अनुज बोले, देखो आप कितने समझदार हो। क्यों? बोले पानी गिर रहा है, हम तो नहीं निकलते यदि ऐसे निकल रहे। बोले आपने, बोले ये श्रावक कहेंगे, बोले कैसा मुहूर्त दे दिया महाराज जी ने। बोले भैया तुम्हें मुहूर्त दिया तो हम भी तो ठंडी में निकल रहे हैं, हम भी तो पानी में घूम रहे हैं बराबर। अब प्रश्न ये, डर जाओगे तो बन नहीं पाओगे, बनना है तो डरो मत हार्दिक। जब त्रिपद चढ़ा ही दिया है, अब मम्मी की क्या याद करने का। मतारी तुम्हें लेने नहीं आई है, अनुमोदना करने आई है कि मेरा बेटा मुनि बनने वाला है। बेटा समझ, जैसे लोकांतिक आते ना, समझ जा। ओहो देखो सिद्धम, तुम्हारे क्या है चाचा ताऊ जो भी हो, वे भी आए, इसलिए लेने कोई नहीं आया तुमको। ओहो हो, इसलिए अब कहीं तुम मुड़े तो मतारी रो पड़ेगी। बोले हम तो चाह रहे थे कि कब हार दे लें। पूछो कहाँ है मम्मा बैठी तेरी, देख बेटा बुलाओ जरा। मित्र, इसलिए प्रमोद भैया ये तुम्हारा सुरेंद्र दीक्षा ले ले, तुम चौका लगाओ कि नहीं लगाओ? इसलिए कि हमारे घर में पहले दिन हार हो जाए तो समाज में नाम फैल जाएगा, इसलिए। अच्छा तो मित्र, इसलिए मत लगाना कि गांव में नाम फैल जाएगा, बोले हमारे यहाँ पहले दिन हार हो गए। इसलिए लगाना कि बीतरा के दिगंबर गुरु मुनिराज, धरती के देवता, इनके हाथ पे ग्रास रखूंगा तो मोक्ष का मार्ग का पाथे बन जाएगा। जाओ, आपका समय हो गया, नहीं तो पिताजी पंडित जी के रत्नात्रय भगने लग जाएंगे। मित्र, विषय समझ में आया पंडित जी? इसलिए प्रमोद जी, अष्ट सहस्त्र जैसा ग्रंथ पढ़े बिना शुद्ध सम्मत प्रकट हो नहीं सकता। जो ये कहते कि समय सार पढ़े बिना सम्यक नहीं हो सकता, मित्र समय सार भी पढ़ने से सम्यक्त होता है, लेकिन अष्ट सहस्त्री पढ़ लोगे तुम्हारा शुद्ध सम्यक्त हो जाएगा, शुद्ध सम्यक्त हो जाएगा।
यदि समय सार के अध्ययन से तुम एकांत में चले गए तो सम्यक मलिन हो जाएगा। वो अष्ट सहस्री पढ़ कर अनेकांत समझ लोगे तो सम्यक तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। इसलिए सम्यक की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर। नरक में निवास करना श्रेष्ठ है सम्यक सहित, परंतु मिथ्यात का स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं है। शेष आगे विचार करेंगे। आत्मा शुभावम